नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग रिवर्बरेशन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज रिवर्बरेशन एंड व्हाट इज रिवर्बरेशन टाइम। रिवर्बरेशन में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी आवाज गूंजती है दैट टर्म इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। इसमें हमने दो टर्म्स पढ़ी थी कि अगर हमारी साउंड क्या है रिफ्लेक्ट होती है किसी भी रूम में, व्हेन द साउंड इज जनरेटेड बाय सोर्स विद इन ए रूम, किसी सोर्स के थ्रू अगर हमारी साउंड जनरेट होती है रूम में, तो उसके दो मेथड्स हैं सोर्स से रिसीवर तक पहुंचने में। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था दैट इज डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड वन वी विल डिस्कस अबाउट बाय रिफ्लेक्शन। तो ये हमने पढ़ा था कि उसमें उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि अगर कितने टाइम में वो हमारी साउंड क्या है रिसीवर तक पहुंचती है, सोर्स से रिसीवर तक। तो इसमें हमने डिस्कस किया कि जितनी ज़्यादा उसके वो डिपेंड करता है उसके पाथ लेंथ पे, कि जितना कम पाथ होगा उतनी जल्दी उसको साउंड सुनाई देगी, जितना लॉन्गर पाथ होगा उतनी देर बाद उसको साउंड वो सुनाई देगी रिफ्लेक्ट होकर। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा पाथ लेंथ कितना है। तो नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था रिवर्बरेशन टाइम क्या है, कि कितने टाइम में वो हमें साउंड सुनाई देती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्बरेशन टाइम। और उसके बाद हमने सेबाइन्स फॉर्मूला डिस्कस किया था दैट T इज इक्वल टू 0.165V डिवाइड बाय सिग्मा AS, वेयर T इज रिवर्बरेशन टाइम इन सेकंड्स, V इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक इन मीटर एंड सिग्मा AS हियर इज the total sum of absorptions of the surfaces, कि जो भी हमारी एब्जॉर्ब होके जो भी साउंड सरफेस पे जो भी एब्जॉर्ब होके डिफरेंट मटेरियल से रिफ्लेक्ट होकर जो साउंड हमें प्रोड्यूस हुई है दैट इज सिग्मा AS। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग रिवर्बरेशन, हाउ वी रिड्यूस रिवर्बरेशन। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, हम इसमें क्या करेंगे, जो भी हमारी साउंड रिफ्लेक्ट हुई है उसको हम एब्जॉर्ब करने के लिए वो साउंड हमें एब्जॉर्ब हो जाए, जो रिफ्लेक्ट हुई है साउंड, उसके लिए हम यूज करेंगे एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स। तो अगर हम यूज करें इसमें फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वॉल्स आर कवर्ड विद सम साउंड मटेरियल्स, वॉल्स आर कवर्ड विद some absorbing sound। ये क्या वॉल्स वो कवर किया जाएगा कुछ ऐसे मटेरियल से जिससे क्या है वो साउंड क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, विद सम साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल, विद सम साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लाइक एब्जॉर्बिंग मटेरियल लाइक फाइबर। तो इसको हम कुछ ऐसे मटेरियल्स यूज करेंगे जिससे वो क्या है साउंड क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। फाइबर बोर्ड, ग्लास वूल एक्सेट्रा, और बाय हैवी कर्टेन्स विद फोल्ड्स, या उस पे हम हैवी कर्टेन्स लगा देंगे वॉल्स पे ताकि वो साउंड क्या है एब्जॉर्ब हो जाए, रिफ्लेक्ट ना हो। लाइक फाइबर बोर्ड, ग्लास वूल एक्सेट्रा, फाइबर बोर्ड, ग्लास वूल etc., or by heavy curtains with folds, यहाँ हम इसमें क्या करेंगे, हैवी कर्टेन्स अप्लाई करेंगे ताकि वो जो भी हमारा हमने मटेरियल यूज किया है उससे साउंड क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सीट्स शुड बी विद कुशंस एंड बी प्रॉपर्ली अपहोल्स्टर्ड। इसमें क्या होंगी, सीट्स हमें क्या है अच्छे सॉफ्ट होंगी ताकि जो भी मटेरियल हम इसमें यूज करें वो सॉफ्ट हो और वो हमारा क्या है साउंड उससे क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। तो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे सीट्स शुड बी कुशन प्रॉपर्ली, सीट्स शुड बी प्रॉपर्ली, इसके हम क्या है प्रॉपर सीट्स यूज करेंगे जिसमें क्या है सॉफ्ट पैडेड क्लॉथ्स यूज हो, और
मटेरियल्स ऐसे यूज करेंगे जिसमें क्या है वो मीडियम क्या उससे साउंड हमारी क्या है एब्जॉर्ब हो जाए. Should be used with cushions and be properly upholstered and be properly upholstered. अपहोल्स्टर्ड का मतलब भी यही है कि हम इसको क्या है स्मूथ कपड़े से क्या है स्मूथ उसमें क्लीन और स्मूथ पैडेड क्लॉथ यूज करेंगे ताकि इसमें क्या है साउंड आगे क्या फर्दर रिफ्लेक्ट ना होकर एब्जॉर्ब हो जाए. सो दिस इज एसेंशियल बिकॉज विद व्हाइल पर्सन सिटिंग ऑन इट द सीट इज अ गुड एब्जॉर्बर. ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ताकि जो कोई भी पर्सन अगर वहां उस सीट पर बैठता है तो वो सीट क्या है उसके लिए गुड एब्जॉर्बर हो, वो रिफ्लेक्ट ना हो, उसके लिए गुड एब्जॉर्बर हो. दिस इज बिकॉज विद द पर्सन सिटिंग ऑन इट, दिस इज बिकॉज when a person sitting on it, when a person sitting on it is a good absorber, is a good absorber. Next अगर हम डिस्कस करें बट व्हेन अ ऑडियंस इज नॉट ऑन द सीट, अगर वो ऑडियंस उस सीट पे नहीं है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगी, इट वुड एक्ट एज अ reflector. So it should be well upholstered so as to make the acoustic effect of the whole as independent of the number of persons sitting on it. तो इसमें क्या होगा बट व्हेन द जब ऑडियंस उस सीट पे नहीं होगी तो सीट किसकी तरह एक्ट करेगी, इट एक्ट एज अ रिफ्लेक्टर. सो but when the audience is not on the seat, but when the audience is not on the seat, when the audience is not on the seat, it would act as a reflector, it would act as a reflector. तो वो किसकी तरह बिहेव करेगी, इट वुड एक्ट एज अ रिफ्लेक्टर की तरह बिहेव करेगी. तो इसमें क्या है प्रॉपरली क्या होना चाहिए, स्मूथ क्लॉथ होना चाहिए ताकि वो क्या है हमें ऐसा मटेरियल यूज करना है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट ना होकर क्या हो जाए एब्जॉर्ब हो जाए. उसके वजह से रिवर्बेशन को क्या किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस विद द टॉपिक ऑफ अल्ट्रासोनिक्स. सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टॉपिक दैट इज अल्ट्रासोनिक्स. अल्ट्रासोनिक में हम डिस्कस करेंगे फर्स्टली इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस द अकाउस्टिक एनर्जी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. सो डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस, depending on the frequency of vibrations, acoustic energy is divided into 3 parts,
20 hertz are called infrasonic waves, are called infrasonic waves. अल्ट्रासोनिक में हमने डिस्कस किया कि ये डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। अकाउस्टिक एनर्जी को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज इंफ्रासोनिक वेव्स, एक ऐसी साउंड वेव्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 20 हर्ट्ज से बिलो होती है, उसको हम बोलेंगे इंफ्रासोनिक वेव्स। इंफ्रासोनिक वेव्स आर क्रिएटेड बाय, किसकी वजह से होते हैं, बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस एक्सेट्रा। दिस इज इंफ्रासोनिक वेव्स आर क्रिएटेड बाय infrasonic waves, infrasonic waves are created by earthquakes, volcanic eruption, etc. So second one we will discuss about, first we will discuss about infrasonic. infrasonic ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसकी साउंड वेव्स क्या है, साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, उसको हम बोलेंगे इंफ्रासोनिक। सेकंड हम डिस्कस करेंगे दैट इज ऑडिबल और सोनिक्स। ऑडिबल भी बोल सकते हैं इसको और सोनिक्स भी, और सोनिक्स। तो ये ऐसी साउंड वेव है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, लाई करेगी बिटवीन 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। दीज आर जनरेटेड बाय, ये किससे जनरेट होगी, जब बॉडी क्या है वाइब्रेट करेगी, सच एज वोकल कॉर्ड्स या मेम्ब्रेन्स। सो दिस इज ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्सटेंडेड अबाउट, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी रेंज है जो लाई करती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में। सो दिस इज द ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, दिस इज द audible range of frequency, this is the audible range of the frequency extended about 20 hertz to 20 kilohertz are called audible or sonics, are called audible or sonics. This is caused by, किसकी वजह से होती है, by vibrating bodies. These are generating by vibrating bodies such as vocal cords or the membranes. So this is generated by vibrating bodies, vibrating bodies such as vocal cords or by membranes. तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया, दैट फर्स्ट वन इज इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक एक ऐसी साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 20 हर्ट्ज से बिलो लाई करती है, वो हमारी क्या होगी, दैट साउंड वेव इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक। और ये किसकी वजह से जनरेट होती है, दिस इज जनरेटेड बाय, these are created by earthquakes or volcanic eruptions. Second one we will discuss about audible or sonic, ये एक ऐसी साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में लाई करती है, दैट साउंड वेव इज कॉल्ड ऑडिबल और सोनिक्स। सो दिस इज जनरेटेड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज, ये किसकी वजह से होती है, जब बॉडी वाइब्रेट करती है सच एज वोकल कॉर्ड्स और बाय मेम्ब्रेन्स। सो थर्ड वन वी विल डिस्कस अबाउट, थर्ड वन वी विल डिस्कस अबाउट अल्ट्रासोनिक। इसमें भी क्या है, ये एक ऐसी साउंड वेव है, इसमें क्या होगी 20 किलो हर्ट्ज से ग्रेटर होगी जिस फ्रीक्वेंसी, जो क्या है हम ह्यूमन आई ये डिटेक्ट कर देंगे, ये ऑडिबल नहीं होगी हमें 20 किलो हर्ट्ज से, क्योंकि ये ज़्यादा होती है हमारे लिए, हम सुन सकते हैं, हमारी रेंज क्या होगी ह्यूमन आई की
kilohertz, about 20 kilohertz are called ultrasonics, are called ultrasonics. उस साउंड वेव्स को हम बोलेंगे, ये कौन सी साउंड वेव्स हैं? अल्ट्रासोनिक। इसको ह्यूमन आई क्या करती है? इस वेव्स को क्या करती है? डिटेक्ट करती है। ये कैन नॉट डिटेक्ट दीज वेव्स। ये इन वेव्स को क्या करती हैं? डिटेक्ट करती हैं। सच एज सर्टेन क्रिएचर्स सच एज मॉस्किटो, फिश, डॉग शो रिस्पॉन्स टू दिस। तो इसको कौन रिस्पॉन्स देते हैं? मॉस्किटो, डॉग, फिश, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अल्ट्रासोनिक्स. So next we will discuss about the applications of ultrasonic. Next we will discuss about the applications of ultrasonic. Applications of ultrasonic. So first we will discuss about cold welding. First we will discuss about cold welding. अब हम डिस्कस करेंगे अल्ट्रासोनिक के बारे में। हमने 3 टर्म्स डिस्कस की, दैट इज इंफ्रासोनिक, ऑडिबल या सोनिक्स भी से बोल सकते हैं, एंड द थर्ड वन इज अल्ट्रासोनिक. सो अब हम डिस्कस करेंगे अल्ट्रासोनिक की कुछ एप्लीकेशंस. तो फर्स्ट है हमारी कोल्ड वेल्डिंग. तो वेल्डिंग का मतलब क्या होता है? वेल्ड कोई भी चीज टूट गई उसको जोड़ना या उसको अलग करना. वो किसकी हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ वेल्डिंग वी कैन सेपरेट द टू materials or we can join the two things. So this is done with the help of welding. So now we will discuss about welding. इसमें क्या होगा? कोल्ड वेल्डिंग मतलब कोल्ड वेल्डिंग नेम से ही क्लियर हो रहा है, कोई भी हीट इसमें ट्रांसफर नहीं होगी. So in cold welding no heat is transferred. The welding takes place at room temperature is known as cold welding. तो ये वेल्डिंग करने के लिए इसका रूम टेम्परेचर क्या होना चाहिए? ठीक होना चाहिए, तभी ये कोल्ड वेल्डिंग हो पाएगी. So we will discuss about cold welding. That cold welding means no heat takes place. Cold welding means no heat takes place इसमें क्या है? कोई भी हीट इसमें नहीं होगी. द वेल्डिंग टेक्स प्लेस, ये वेल्डिंग कब होगी? एक रूम टेम्परेचर पर. द वेल्डिंग टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर, टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर is called cold welding, is called cold welding. इसको हम क्या बोलेंगे? कोल्ड वेल्डिंग. ऐसी कोल्ड वेल्डिंग जिसमें कोई हीट इन्वॉल्वमेंट, हीट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. और वेल्डिंग ये कब पॉसिबल है? एक पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर पर. इसको हम बोलते हैं कोल्ड वेल्डिंग. तो समटाइम्स ड्यू टू प्रॉपर्टीज लाइक ब्रिटलनेस ऑफ मेटल शीट. अगर हम बात करें कुछ ब्रिटलनेस की, उसमें मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या है? अगर उसको हम हीट करेंगे तो उसकी मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या है? चेंज हो जाएंगी. सो समटाइम्स लाइक ड्यू टू प्रॉपर्टीज लाइक ब्रिटलनेस, समटाइम्स ड्यू टू प्रॉपर्टीज लाइक brittleness, metal sheet change on heating, metal sheet change on heating at. तो इसमें क्या होगा? अगर हम हीट करेंगे कोई भी मेटल शीट को, तो वो क्या है? उसका प्रोसेस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. दे कैन नॉट बी वेल्डेड ऑर्डिनरी. तो ये क्या है? वेल्डिंग नहीं होगी इसमें. So these cannot be, they cannot be welding ordinary, they cannot be welding
शीट को इकट्ठे वेल्ड करेंगे एक पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर पर विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक, then this is known as cold welding. In such case the metal sheet is in such case the metal sheet is welded together at room temperature by ultrasonics is known as cold welding, इसको हम क्या बोलते हैं? कोल्ड वेल्डिंग। कोल्ड वेल्डिंग एक ऐसी वेल्डिंग है जिसमें हीट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। द वेल्डिंग टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर, ये कहाँ होगी? एक पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर पर, जिसको हम बोलते हैं कोल्ड वेल्डिंग। अगर हम बात करें कोई प्रॉपर्टी की, ब्रिटलनेस, मेटल शीट इसमें क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी हीट होने के बाद। तो ये प्रॉपर्ली इसको क्या है, हम वेल्ड नहीं कर सकते। तो क्योंकि इसमें क्या होगा, वेल्डिंग, कोल्ड वेल्डिंग में हीट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तो इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी अगर हम हीट भी करेंगे तो इन सच केस, इस केस में क्या करेंगे, अगर हम मेटल को वेल्ड भी कर रहे हैं इकट्ठा, तो ये किसकी हेल्प से करेंगे? विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक्स, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कोल्ड वेल्डिंग। तो इसमें हम एग्जांपल, इसका डायग्राम है, इसमें हम एसी करंट पास करते हैं, हाई अल्टरनेटिंग करंट इज पास। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे उसका, और ये डायग्राम इन दोनों में क्या होगा, इसका सेम होगा। तो इसमें मेटल शीट क्या होगी? दो मेटल शीट को हम इकट्ठे क्या करेंगे? वेल्ड करेंगे। दो मेटल शीट्स को हम इकट्ठा क्या करेंगे? इसमें वेल्ड करेंगे। तो ये हमारी दो मेटल शीट्स है नीचे वाली, इसको हम क्या है, इकट्ठा वेल्ड करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए हैमर। ये दो हमारी क्या है, शीट्स है, इसको हम वेल्डेड करेंगे, दोनों को इकट्ठा वेल्ड करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए हैमर। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज अ कोल्ड वेल्डिंग। सो नेक्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट सेकंड वन, दैट इज ड्रिलिंग। Second one we will discuss about drilling. ड्रिलिंग क्या है? नेम से ही क्लियर हो रहा है, ड्रिलिंग का मतलब क्या है? गड्ढा करना। तो ड्रिलिंग क्या है? होल्स यूज करने के लिए हम ड्रिल का यूज करते हैं। तो सेकंड एप्लीकेशन है हमारी ड्रिलिंग। तो इसमें क्या होगा? ड्रिलिंग के अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन बी यूज्ड टू ड्रिल होल्स इन हार्ड मटेरियल। हार्ड मटेरियल में हम क्या करेंगे? ड्रिल करेंगे, गड्ढा करेंगे। सो अल्ट्रासोनिक वेव्स इसमें क्या यूज, अल्ट्रासोनिक वेव्स इसमें यूज होती हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन बी यूज्ड, अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट, टू ड्रिल होल्स in hard material। so अल्ट्रासोनिक वेव्स का हम इसमें यूज करेंगे किस लिए? गड्ढे करने के लिए, जो भी हार्ड मटेरियल होगा। so the drilling which is very difficult by the use of mechanical methods। तो ड्रिलिंग के इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है इसको करना मैकेनिकल मेथड से, तो ये हम किसकी हेल्प से करेंगे? विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक्स। so the drilling which is very difficult, the drilling which is very difficult, by the usual mechanical methods
कैन बी इजिली डन विद द हेल्प ऑफ, कैन बी इजिली डन with the help of ultrasonics, with the help of ultrasonics, तो ये किसकी हेल्प से होगा? मैकेनिकल मेथड इसमें करना मुश्किल है, तो ये हम किसकी हेल्प से कर लेंगे? अल्ट्रासोनिक की हेल्प से इसको क्या करेंगे? ड्रिल करेंगे। सो बाय यूजिंग ए टूल बिट ऑफ हार्ड मटेरियल, सो अगर हम